हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट 2026 की इस सीरीज में हम कंप्यूटर साइंस के अंदर वेब प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। और वेब प्रोग्रामिंग के अंदर हम सबसे पहले एचटीएमएल, डीएचटीएमएल, एक्सएमएल, स्क्रिप्टिंग बेसिक्स, जावा का ओवरव्यू, इसके साथ सर्वलेट और एप्लेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेब प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब भी वेब प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं, वेब का मतलब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट की जब भी बात होती है तो हम बात करते हैं किसी न किसी वेबसाइट के डेवलपमेंट की। हम यहाँ पे बात करते हैं, और डेवलपमेंट की जब भी बात करते हैं वेबसाइट की, तो वेबसाइट के साथ साथ वेब एप्लीकेशन हो सकती है। वेब एप्लीकेशन हो सकता है जो कि इंटरनेट पर रन करता है, वो इंटरनेट पर भी हो सकता है और इंट्रानेट पर भी हो सकता है। इंटरनेट पर भी हो सकता है और इंट्रानेट पर भी हो सकता है। तो दो जगहों पर बेसिकली हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि आप जो वेब प्रोग्रामिंग बेसिकली रेफर करता है डेवलपमेंट किसका, वेबसाइट्स का डेवलपमेंट, और वेबसाइट्स के डेवलपमेंट के साथ साथ हम वेब एप्लीकेशन की बात कर सकते हैं जो कि आपके इंटरनेट पर या फिर इंट्रानेट पर रन होता है। बेसिकली वेब प्रोग्रामिंग में इंक्लूड होता है वेब पेज की डिजाइनिंग की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेब पेज की डिजाइनिंग और साथ में उसको इंटरेक्टिव बनाना, इंटरेक्टिव कंटेंट प्रोवाइड करना, इसके साथ में उसका कम्युनिकेशन जो है उसको हैंडल करना, मतलब कैसे वो कम्युनिकेट करेगी यूजर और क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो उस चीज को ये हैंडल करने का काम करता है। इसके साथ में वेब एप्लीकेशन के टाइप्स की अगर हम बात करें, वेब से रिलेटेड जब भी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसकी टाइप्स की हम यहाँ पे बात करें, तो वेब एप्लीकेशन के टाइप्स के अंदर देखो, स्टैटिक वेबसाइट जो फिक्स होती है, जिसका कंटेंट डायनेमिकली चेंज नहीं होता है, वन टाइम वो पब्लिश्ड है, जैसे कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई साइट हो गई आपकी। डायनेमिक जहाँ पर कंटेंट बार बार चेंज होता रहता है, आप उसको अपडेट कर सकते हैं, वो सारी डायनेमिक वेबसाइट्स होती है। ई कॉमर्स से रिलेटेड जैसे कि आज अमेजोन हो गया आपका, फ्लिपकार्ट, ठीक है, आजियो, और भी कई सारे, मिंत्रा, है ना, काफी सारे प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स से रिलेटेड। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। वेब पोर्टल्स, एडवांटेज की अगर मैं बात करूं कि वेब प्रोग्रामिंग के फायदे क्या है, तो पहली चीज तो वेब प्रोग्रामिंग का फायदा ये है कि किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर ये डिपेंडेंट नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे एक तो ये डिपेंडेंट नहीं है, मतलब डिपेंडेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट है। एक्सेसिबल है कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मेंटेनेंस इसका बहुत इजी है। इंटरेक्टिव यूजर एक्सपीरियंस है, इसका यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो काफी इंटरेक्टिव है। फास्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो बहुत तेजी से यहाँ पे शेयर होती है, ठीक है। HTML जो है वो स्टैंड करती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप, अब देखो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है, हाइपर का मतलब होता है लिंक, ठीक है। हाइपर लिंक आपने सुना होगा, तो यहाँ पर टेक्स्ट को लिंक करने का काम करता है। टेक्स्ट बेसिक आपका टेक्स्ट होता है। मार्कअप का मतलब मार्किंग करके बताता है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है, जैसे कि आपने, मैंने इस टेग के अंदर लिखा, पैराग्राफ के अंदर लिखा, माई नेम इज अनिल। तो मैंने ये जो अनिल लिखा है, इसके अंदर मैं बताना ये चाह रहा हूं कि मैंने वेब पेज पर जो चीज लिखी है वो लिखी है पैराग्राफ। तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं मार्किंग, और इनको बोलते हैं हम टैग्स। ये वाला है कंटेनर टैग, जिसके ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटेनर टैग। क्या बोलते हैं? कंटेनर टैग। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि मार्क करके आपको बताता है कि आपने क्या लिखा है। लैंग्वेज आपको पता है कि हाँ बिल्कुल लैंग्वेज है ये, बट ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है। डायनेमिकली कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती, बस मार्क करके आपको शो करती है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली मार्किंग करती है, मार्किंग करके वेब पेज बनाती है। इसके साथ में फीचर्स देखो, एक तो इसको आसान, सीखना बड़ा आसान है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है।
मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है, और बेसिकली यूज करते हैं हम इसको स्ट्रक्चर के रूप में एज ए वेब पेज पर। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये आपके एक HTML के पेज का स्ट्रक्चर है, जिसमें डॉक टाइप आपका HTML जो 5 होता है, HTML5 जो होता है उसका एक्सटेंशन होता है। HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, जो भी टैग आप लिख रहे हैं यहाँ पे उसका ओपनिंग अगर टैग है तो आपको उसको क्लोज भी करना है। उसके बाद बात करते हैं हेड सेक्शन। हेड सेक्शन बेसिकली इसकी हेडिंग का सेक्शन होता है, जिसके अंदर आप बेसिकली टाइटल टैग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टाइटल टैग लिखते हैं। और टाइटल का भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, जिसमें आप ये बता रहे हैं कि आपने जो पेज बनाया उसका बेसिकली टाइटल क्या है। ठीक है, तो ये डिफाइन करते हैं टाइटल के अंदर। उसके बाद में आता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर देखो, बॉडी सेक्शन में आप वो सारा कंटेंट लिखते हैं जो कि आपको वेब पेज पर दिखाई देगा। वो सारा कंटेंट लिखोगे आप, जो सारा कंटेंट आपको वेब पेज पर दिखाई देगा, मतलब इट विल शो ऑन योर वेब पेज। तो H1 यहाँ पे मैंने लिखा H1 जैसे वेलकम टू HTML, तो ये जो HTML है वेलकम टू HTML, ये मुझे मेरे वेब पेज पर शो होगा, मेरे ब्राउजर की डिस्प्ले पर शो होगा। दिस इज पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा है, मतलब ये भी मेरा जो है वो वेब पेज की स्क्रीन पर मुझे शो होगा। अब बात करते हैं बेसिक टैग्स की। स्ट्रक्चर हमने देखा, स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से हमने बेसिक टैग्स यूज करें वो सारे टैग्स देख लेते हैं। जैसे HTML मेरा एक रूट एलिमेंट है जिसको मैंने यहाँ पे यूज किया। हेड जो सेक्शन है बेसिकली वो कंटेंट्स मेटा डेटा, यानी मेटा डेटा मीन क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा, मतलब जो आपने डेटा लिखा है उस डेटा की भी इंफॉर्मेशन रखेगा। टाइटल जो है बेसिकली वो पेज का टाइटल लिखने में काम आएगा। बॉडी जो टैग है बेसिकली वो मेन कंटेंट होता है, जहां पर आप वेब पेज की सारी चीजें, सारा कंटेंट वहां पे लिखते हैं। हेडिंग्स की मैं बात करूं तो H1 से लेकर आपकी H6 तक की हेडिंग्स होती है। H1 जो हेडिंग होती है आपकी, वो यहाँ पर सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं तो पैराग्राफ जो है आपका वो P टैग से होता है। ये कंटेनर टैग है, अगर इसका ओपनिंग टैग आप बना रहे हैं तो इसका क्लोजिंग टैग भी आपको बनाना है। BR टैग जो होता है वो लाइन ब्रेक के लिए यूज में लिया जाता है। HR टैग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम बेसिकली यूज में लेते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखो, B फॉर बॉल इसका ये टैग है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं बोल्ड। जब भी टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना हो तब आप ये टैग यूज करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को जब भी आपको बोल्ड करना हो तब आप इसको यूज करते हैं। उसके बाद में आई मीन इटैलिक, ठीक है। उसके बाद में यू मीन अंडरलाइन। उसके बाद में आता है स्ट्रॉन्ग। जैसे बोल्ड टेक्स्ट होता है आपका वैसे स्ट्रॉन्ग होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है अंडरलाइन और स्ट्रॉन्ग के अंदर, सॉरी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में। वो आप डिफरेंस जब आप करेंगे इसको प्रैक्टिकली तब आपको समझ आएगा। बेसिकली स्ट्रॉन्ग हम करते हैं बोल्ड टेक्स्ट के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए करते हैं। EM से एम्फसाइज टेक्स्ट करते हैं। चलिए आगे देखो, लिस्ट ऑफ HTML में बेसिकली आपकी ऑर्डर्स लिस्ट हो गई और अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। ऑर्डर्ड जो लिस्ट होती है बेसिकली इसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स हम यूज करते हैं, जैसे हमने पॉइंट यूज कर लिया, स्क्वायर बॉक्स यूज कर लिया, ठीक है, या फिर कोई और डिजाइन, इस तरीके के बुलेट पॉइंट्स हम बेसिकली यूज करते हैं। एरो का सिंबल हमने यूज कर लिया इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है मेरी, उसमें तो मैं सिर्फ नंबर्स यूज करता हूँ, जस्ट लाइक जैसे रोमन हो सकता है, नॉर्मल नंबर हो सकते हैं। तो ऑर्डर्ड एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहेगा। जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट है ये मेरी, ऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट मैंने HTML और CS दो लिस्ट डाली। वैसे अनऑर्डर्ड है, इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। तो ऐसी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं बेसिकली ऐसे नंबर्स की जगह पे मैं यहाँ पे इस तरीके के पॉइंट जैसे डॉट, स्क्वायर, इस तरीके के सर्कल, एरो का सिंबल और कोई टाइप के सिंबल जो होते हैं वो यहाँ पे यूज करता है। हाइपरलिंक बेसिकली एक लिंक बनाने के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं एंकर टैग। एंकर टैग के बाद में AHREF इक्वल्स टू HTTP google.com, विजिट, गूगल का विजिट करवा रहा है। इमेज में IMG SRC टैग आप यूज करते हैं। SRC बेसिकली पाथ बताता है किसी पर्टिकुलर इमेज का, और उसका विड्थ है 300। चलिए आगे देखिए, टेबल की हम बात कर रहे हैं। तो टेबल जो हम बनाते हैं बेसिकली उसकी बॉर्डर यहाँ पे 1 रखी है। और TR जो टैग है आपका, TR टैग का मतलब होता है टेबल रो,
और टीएच का मतलब होता है टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग। उसके बाद में जो टी आर टैग है वो सेम टेबल रो के लिए है। और टीडी जो है बेसिकली टीएच के बाद में क्या आया, टीडी। टीडी का मतलब टेबल हेडिंग, टीडी का मतलब टेबल हेडिंग। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म्स की। तो फॉर्म जो होता है बेसिकली वो फॉर्म बनाने के लिए यूज में आता है, जैसे नेम, इनपुट टाइप में टेक्स्ट, पासवर्ड में आपका इनपुट टाइप पासवर्ड है और इनपुट टाइप सबमिट है। DHTML होता है आपका डायनेमिक HTML। DHTML बेसिकली यूज होता है क्रिएट इंटरेक्टिव एंड एनिमेटेड वेब पेजेस, जो कि बेसिकली DHTML जो है वो यूज में आता है क्रिएटिव और इंटरेक्टिव, साथ में एनिमेटेड। जब आपको वेब पेज बनाना होता है तब ये बेसिकली काम में आता है। जैसे कंपोनेंट्स है DHTML के, HTML है आपका, HTML है, CSS है आपका, और जावा स्क्रिप्ट है। इसके अलावा डोम है। डोम का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। फीचर्स की मैं बात करूं तो फीचर्स में देखो डायनेमिक कंटेंट अपडेटिंग है इसके अंदर, एनिमेशन इफेक्ट्स है, इंटरेक्टिव वेब पेज है और इवेंट हैंडलिंग का काम बेसिकली इसका है। बात करते हैं DHTML के अंदर, देखो फंक्शन स्क्रिप्टिंग की हेल्प से कोई फंक्शन यहाँ पे आपने बनाया है जिसमें आपने बीसी कलर बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो दिया है। जैसे आप क्लिक करोगे, ऑन क्लिक चेंज द कलर, जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते इस फंक्शन को कॉल करेगा ऑन क्लिक, और जैसे आपने करा तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा चेंज कलर। चेंज कलर में आपने क्या डाला है बीसी कलर में येलो, तो येलो कलर बैकग्राउंड का यहाँ पे कलर हो जाएगा जैसे इस बटन पे आप क्लिक करेंगे। आफ्टर देन डिफरेंट बिटवीन HTML DHTML। HTML जो होता है स्टैटिक पेज होता है, जबकि DHTML आपका डायनेमिक वेब पेज होता है। इसमें कोई एनिमेशन नहीं होता है HTML में, जबकि DHTML आपका एनिमेशन सपोर्ट करता है। इसका कंटेंट जो है HTML का फिक्स होता है, इसका कंटेंट इंटरेक्टिव होता है, इसका सिंपल पेज होता है, इसका एडवांस पेज होता है। ठीक है, यही बेसिकली इसका डिफरेंस है। XML की बात करें तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। फीचर्स के अंदर यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होता है, और बेसिकली यूज होता है डेटा एक्सचेंज के अंदर। XML सिंटेक्स रूल के अंदर बेसिकली टैग जो है वो क्लोज रहना चाहिए, प्रॉपर नेस्टिंग यहाँ पे रिक्वायर है, केस सेंसिटिव है, और वन रूट एलिमेंट जो है वो यहाँ पे कंपलसरी है। ये एक एग्जांपल है इसका, वो आप एग्जांपल देख सकते हो। जैसे XML वर्जन 1.0, इसमें स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे डाली है इसने, नेम, रोल नंबर, कोर्स। ठीक है, ये डिटेल बेसिक डिटेल इन्होंने यहाँ पे फिल करी है। देखिए आगे, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। XML vs HTML vs XML में देखो इसका डिस्प्ले जो है डेटा होता है, इसमें डेटा स्टोर होता है। HTML में बेसिकली डेटा डिस्प्ले होता है जबकि इसमें स्टोर होता है। इसके प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं जबकि इसके यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं, मतलब आप इसके टैग कस्टमाइज कर सकते हो, आप सेल्फ इसके टैग बना सकते हो। फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन में फोकस करता है, ये डेटा पर आपका फोकस करता है। ये लेस स्ट्रिक्ट रहता है, ये जबकि सबसे ज्यादा इसका सिंटेक्स जो है वो स्ट्रिक्ट होता है, मतलब आपको प्रॉपर बनाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग के बेसिक्स। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है बेसिकली वो वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए काम में आती है। इसमें दो तरीके की हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो है वो क्लाइंट के ब्राउजर में एग्जीक्यूट होती है। इसमें लैंग्वेज आप बेसिकली यूज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट। एडवांटेज जो है वो है कि इसका एग्जीक्यूशन काफी फास्ट होता है और सर्वर के लोड को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। वहीं आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की बात करोगे तो ये सर्वर पर एग्जीक्यूट हो रहा है, और सर्वर पर एग्जीक्यूट होने वाली कौन कौन सी लैंग्वेज है, PHP है, JSP है, ASP.NET और पाइथन है, जो कि सर्वर पर इजीली एग्जीक्यूट होती है। एडवांटेज है प्रोसेसिंग को सिक्योर करता है और डेटाबेस कनेक्टिविटी में हेल्प करता है। अगर आपने डेटा स्टोर करा है या कोई और डेटा से आपको यूज करना है, देन उस डेटाबेस को कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड बेसिकली करता है। जावा स्क्रिप्ट के बेसिक के अंदर जैसे स्क्रिप्ट आपने टैग लिखा लेट ए, यहाँ पे एक आपने वेरिएबल बनाया, दूसरा बनाया डॉक्यूमेंट डॉट राइट A+B, यहाँ पे दो वेरिएबल जो है वो यहाँ पे आपने ऐड करें इसके अंदर। तो जावा स्क्रिप्ट के इवेंट्स के अंदर बेसिकली आप इवेंट की जब भी बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन आता है। ऑन क्लिक का मतलब माउस जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका वर्क ऑन, माउस ओवर, माउस जैसे ओवर लेके जाते हैं तो उसका रिएक्शन आएगा, आउटपुट आएगा आपका ऑन लोड, मतलब पेज वहां पे लोड होगा। ऑन सबमिट का मतलब फॉर्म वहां पे सबमिटेड होगा या फॉर्म वहां पे आपका सबमिट होगा। देन जावा का और भी जो है वो है, जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और डेवलप करी गई थी सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा। फीचर्स देखिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सिक्योर है, रोबस्ट है और मल्टी थ्रेडिंग है। ये फीचर्स है जावा के अंदर। ठीक है, ये क्लास है जावा की, हेलो क्लास। क्लास कीवर्ड लिखेंगे आप क्लास के लिए एंड देन क्लास का नेम लिखेंगे। और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो कि आप मेन फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, स्ट्रिंग args, ये एक आर्गुमेंट फंक्शन है इसके स्ट्रिंग। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बेसिकली यहाँ पे आउटपुट के लिए आप यूज करते हैं हेलो जावा। यहाँ पे आपने लिखा है बेसिकली, इसको आप सेव करते हैं डॉट जावा से, आप इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। जेडी के बेसिकली डेवलपमेंट किट होता है इसका, जेआरई रन टाइम इन्वायरमेंट होता है और जेबीएम बेसिकली एग्जीक्यूट बाइट कोड। बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। जावा की एप्लीकेशनों की बात करें तो वेब एप्लीकेशन है इसकी, मोबाइल एप्लीकेशन है, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और बैंकिंग सिस्टम है। ये तीन बेसिकली चार ऐसे एप्लीकेशन है जो बेसिकली जावा पे बेस्ड है। सर्वलेट क्या होता है? सर्वलेट एक जावा का ही प्रोग्राम होता है बेसिकली। सर्वलेट एक जावा का प्रोग्राम होता है जो कि आपके सर्वर पे रन होता है। फीचर्स में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, फास्ट परफॉर्मेंस होता है, सिक्योर होता है, रीयूजेबल होता है। ठीक है, सर्वलेट का आर्किटेक्चर ब्राउजर, ब्राउजर से वेब सर्वर, सर्वर से सर्वलेट और सर्वलेट से डेटाबेस की यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है। लाइफ साइकिल है इसका, लोड होगा पेज, इनिशियलाइज होगा, रिक्वेस्ट हैंडल करेगा एंड डिस्ट्रैक्शंस, मतलब वापस से पेज डिस्ट्रैक्ट होगा। ये इसका एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं पेज को पॉज करके, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, गेट और पोस्ट मेथड, दो मेथड आप यहाँ पे यूज करते हो, जो कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने गेट और पोस्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया, तो वहां से आप इसका सारा देख सकते हैं। एडवांटेज में एक तो परफॉर्मेंस बेटर होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको जाके यूज कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट जो है इसकी हैंडलिंग है वो काफी इसकी एफिशिएंट है। एप्लेट की बात करूं तो एप्लेट जो जावा प्रोग्राम जो कि बेसिकली ब्राउजर के अंदर रन होता है। एप्लेट जो है फीचर्स उसके इंटरेक्टिव जीयूआई होता है, ब्राउजर का एग्जीक्यूशन होता है और डायनेमिक ग्राफिक होता है। एप्लेट की लाइफ साइकिल है इनिट, स्टार्ट, पेंट, स्टॉप और डेस्ट्रॉय। ये बेसिकली 5 इसके लाइफ साइकिल्स है। ये एक एग्जांपल है जो आप देख सकते हैं, बेसिकली इसको वीडियो को पॉज करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सर्वलेट और एप्लेट में डिफरेंस देखो, ये सर्वर पे रन होता है सर्वलेट, एप्लेट आपके क्लाइंट पे रन होता है। सर्वलेट में कोई जीयूआई नहीं होता है, जबकि ये एप्लेट जो है जीयूआई सपोर्ट करता है। इसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है सर्वलेट की, जबकि रिक्वायर ब्राउजर सपोर्ट। अगर ब्राउजर सपोर्ट है तो आपका काम होगा। जबकि यूज टू वेब एप्लीकेशन, ये वेब एप्लीकेशन को यूज करता है, वेब एप्लीकेशन के लिए बना है, जबकि ये एनिमेशंस वगैरह के लिए यूज में लिया जाता है। यहाँ पे बेसिकली टेक्नोलॉजी है, रियल लाइफ एग्जांपल्स है जो कि हम यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी एचटीएमएल, वेबसाइट डिजाइन में यूज आती है। डीएचटीएमएल इंटरेक्टिव वेब पेज जब आप बनाते हैं तब काम में ली जाती है। एक्सएमएल डेटा जब भी आपको शेयर करना होता है तब आप एक्सएमएल यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली जब भी आपको किसी वेबसाइट पे डायनेमिक इफेक्ट्स देने हैं तब आप इसको यूज में लेते हैं। जावा एंटरप्राइज सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर बनाने के काम में आती है। सर्वलेट बेसिकली सर्वर साइड प्रोसेसिंग में काम आता है और एप्लेट जो है एजुकेशनल ग्राफिक्स में काम आता है। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ग्लोबल एक्सेसिबल है, इजी कम्युनिकेशन है, ऑनलाइन सर्विसेज है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, ई कॉमर्स से रिलेटेड सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल है।